दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि पूर्वी दिल्ली के दंगों में पुलिस जहां अब तक सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी कर रही थी, उसने अब दंगों में आरोपी जो आरएसएस से जुड़े 20 कार्यकर्ताओं से पूछताछ की। उनमें से 16 को गिरफ्तार कर लिया। खबर में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हिंद वॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वेबसाइट देखिए, इसके फेसबुक पर जाइए और इसको हमारे प्रमोशन में हमारा हाथ बटाइए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और साथ ही हम लोग स्वायत्त संस्थाएँ अपने हाथ से ही काम करते हैं। सारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े अखबारों में थे, अब चैनल चला रहे हैं अपना। आप लोगों को एक अच्छी खबर देने के लिए जो गोदी मीडिया में नहीं मिलती है, तो आपसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो माली मदद अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आप अगली खबर की तरफ। एक खबर क्या है आखिर ये कि कब तक हकीकत से नज़रें चुराएगी दिल्ली पुलिस। अब शुरू में से ही ये आरोप लग रहा था दिल्ली पुलिस के ऊपर कि जिन लोगों ने के घर जले, जिन लोगों को दंगा झेला, जिन लोगों ने FIR की, उन्हीं लोगों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उन्हीं लोगों को जेलों में ठूस रही है। इस पर देश के कई सामाजिक और राजनीतिक दलों द्वारा आवाज़ें उठाई गई और दिल्ली पुलिस की भर्त्सना की गई। उनको बुरा भला कहा गया है कि FIR पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अब मजबूर होना पड़ा। जो FIR पड़ी हुई थी उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होने पड़ा है। इसी सिलसिले में जब FIR पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए, ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा, तो जो कैरवान मैगज़ीन है और क्विंट वेबसाइट है, इस तरीके की तमाम है, हम लोगों ने भी, आपके हिंद वॉइस ने भी इस तरीके की खबरें चलाना शुरू की। तो आज आपको सिर्फ एक के बारे में बताते हैं, क्योंकि उसमें तो लातादाद जो कैरवान मैगज़ीन और क्विंट की हैं तो उसमें FIR का जिक्र आता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक FIR का जिक्र कर रहे हैं। वो है साहिल नामा के एक शिकायतकर्ता की, जिसके फादर की डेथ हुई थी। इसी में गोली मार दी गई थी उसके सामने, उसके फादर को। उनकी FIR पर पुलिस ने उत्तरी घोंडा माने दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा है, कि 20 लोगों से पूछताछ की पुलिस ने उसकी FIR के ऊपर, जिसमें 16 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनमें से अधिकतर RSS कार्यकर्ता हैं या फिर शाखाओं में रेगुलर जाते हैं, ये क्विंट मैगज़ीन लिखती है। इन लोगों पर धारा 302 हत्या, 147 दंगों में धारदार हथियार का इस्तेमाल, 148 148 गैरकानूनी तरीके से इकट्ठी भीड़, 120 अपराध की साजिश रचना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। ऐसी धाराएं हैं जिससे बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। इसकी पुष्टि आरोपियों के रिश्तेदारों ने भी की है और पीड़ितों के वकीलों ने भी की है। वहाँ से खबर लिए, कोई मनगढ़ंत खबर नहीं है कि कल के रोज़ कहा जाए कि RSS को आप बदनाम कर रहे हैं। इनके केस की चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, पर RSS के सदस्य इसको अपनी विचारधारा पर एक निशाना मानते हैं कि हमारी विचारधारा पर निशाना चला है। कैसे चल रहा होगा, निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इनके जो होम गृह मंत्री हैं वो भी RSS से जुड़ी हुई हैं। सारी की सारी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर सारे मंत्रिमंडल तक सारा RSS की शाखाओं से निकले हुए लोग हैं। तो कैसे निशाना बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। चार्जशीट में एक देवेश मिश्रा का भी नाम है, जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो 1996 से संघ से जुड़े हैं। पिछले 8 सालों से RSS के यमुना विहार जिला के प्रभारी थे RSS के। फिलहाल BHP से जुड़े हैं और जिले के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि RSS सभी 16 गिरफ्तार आरोपियों को निर्दोष बताया जा रहा है, पर यह मान रहा है कि फिलहाल RSS अपने सभी जो गिरफ्तार हुए हैं कार्यकर्ता उनको निर्दोष बताया जा रहा है, लेकिन ये भी मान रहा है कि ये सारे लोग संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। ये तो वो नाम है जो चार्जशीट और FIR में आ रहे हैं। वहीं दंगा पीड़ितों की जो केसेस हैं उनको लड़ रहे वकील महमूद पराचा के अनुसार भाजपा के रसूख वाले स्थानीय नेता, जिनमें मुस्तफ़ाबाद के पूर्व विधायक, लोनी यूपी के विधायक और दिल्ली भाजपा के कपिल मिश्रा का और रागिनी तिवारी का नाम है, उनके नाम भी आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि FIR में लोगों के खुल के नाम दिए गए हैं। करीब 20 से ज़्यादा लोग
आरएसएस के कार्डर्स के अरेस्ट हो भी चुके हैं मर्डर के। पुलिस ने उल्टा उनको धमकाया कि अगर तुम बाय नेम कंप्लेंट कराओगे, कपिल मिश्रा का नाम लोगे या दूसरे बीजेपी लोगों का नाम लोगे या आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नाम लोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस दर्ज कर देंगे। 23 तारीख से शाम से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो आरएसएस के मनुवादी लोग यूपी बॉर्डर पार करके आ रहे थे उनको छुपाया, उनको मजबूती दी और उनको हौसले दिए। और फिर 23 तारीख की रात से और 24 तारीख से जो हमले कराने शुरू किए। अभी आपने महमूद पराचा को सुना। हालांकि कपिल मिश्रा के भड़काऊ स्पीच और नाम चार्जशीट से गायब कर दिए गए हैं, जबकि आप लोगों ने देखा है कि उनके भड़काऊ बयान टीवी पे चले हैं और चार्जशीट में उनके नाम नहीं आए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन वो अब तक स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि हर जगह से बदनाम हो रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्रेस भी उनका नाम ले रही है। ये थी बहुत छोटी सी रिपोर्ट। अगर आप इसको हम टुकड़ों में आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये इसमें भी दंगों में जैसे आरोप लगता था कि आरएसएस का हाथ है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता था। अब आरएसएस के 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी के पीछे पुलिस लगी हुई है। देखना ये है कि आगे अब इसको किस तरीके से डिनाई करते हैं आरएसएस वाले और कोर्ट में किस तरीके से लड़ते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।